बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो यहाँ मेरे बेटे सो रहे हैं, तो मैं एक टॉपिक पे आज बात करना आई हूँ और वो मैं काफ़ी दिनों से मैं फ़ोकस कर रही हूँ। आजकल सोशल मीडिया पे एक टॉपिक चल रहा है, एक स्टोरी चल रही है, आप कह लें, या एक ख़ानदान की बातें चल रही हैं। सितारा यासीन के बारे में मैं बात कर रही हूँ और उनकी बहन जो सलमा यासीन है, जो अपनी बहन पे इल्ज़ाम लगा रही है अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप का। अब ये अल्लाह आलम है कि ये बात सच है झूठ है। मैं इस चीज़ पे नहीं बात करना चाहूँगी कि सितारा सच्ची है या सलमा सच्ची है, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। लेकिन मैं कल रात को मैंने देखी सलमा की वीडियो, जो सलमा ने अपलोड करी प्रूफ्स के साथ। उसने टिकट्स दिखाए, उसने यहाँ का होटल का कार्ड दिखाया, उसने काफ़ी ऐसी बातें बताई है सलमा ने जो हर कोई उसकी बात पे बिलीव कर लेगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, एक सवाल आप सबसे, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उन सबसे भी मैं पूछना चाहूँगी, क्या खून के रिश्ते ऐसे होते हैं? मैंने माना चलें सितारा गलत है, आपके हस्बैंड गलत है, सही है। आपको अगर ये बात करनी थी उनसे तो आप पाकिस्तान आके या उनको सऊदीया बुला के या आजकल वीडियो कॉल पे आप बात कर सकते थे। बहुत से ऐसे हैं बात करने के मरहले कि आप करना चाहते तो आप आराम से कर सकते थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन इस तरह सोशल मीडिया पे आप वीडियो वायरल कर रही हैं और अपनी आप किस पे कीचड़ उछाल रही हैं? अपने शौहर पे, अपनी बहन पे। अगर वो गलत हैं आप, क्योंकि आप कह रही हैं आप मदीना में रोज़ा रसूल पे बैठी हुई हैं और आप वहाँ का वास्ता दे के, आप वहाँ की बात रख के कह रही है कि मैं इतनी बड़ी पाक सरज़मीन पे हूँ और मैं झूठ नहीं कह रही, ये सच है, हमने सब कुछ माना सच है। लेकिन सलमा, मैं आपसे फिर भी ये कहूँगी, आपने बहुत गलत किया। आप क्या समझ रही थी सलमा? क्या ये आप वीडियो अपलोड करेंगी सिर्फ़ एक बंदा देखेगा, 2 बंदा देखेगा, 3 देखेंगे, कितने लोग देखेंगे? आप क्या ये समझ रही थी सिर्फ सितारा तक ये वीडियो पहुंच रही है, ये मैसेज, या सिर्फ सितारा के फैंस तक गई है ये बात? नहीं सलमा, ये पूरा वर्ल्ड देख रहा है। आप अपने और अपने बहन, अपने हस्बैंड को सिर्फ 2-3 लोगों में नहीं, पूरी दुनिया में बदनाम कर रही हैं, और वो भी इतनी गंदी बात कि बस कहते हुए भी शर्म आ रही है। आई एम सो सॉरी सलमा, लेकिन बहुत गलत किया आपने, बहुत ज़्यादा गलत। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर कोई है इशू, आपके घर के बड़े, आप कह रही हो नहीं सुनते आपकी, आपका भाई आपको नहीं देखता, सलमा सितारा को पूछते हैं, ख़ानदान वाले सितारा को पूछते हैं, तो हर कोई सितारा को क्यों पूछता है? मुझे ये एक बात, ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया। आप कह रही हैं कोई आपको इतना नहीं पूछता, आपके बच्चों को, आपको, सब सितारा 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 करते हैं। सो वाई, क्यों सितारा को सब क्यों पूछते? उसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो आपको नहीं, सितारा को पूछते? माज़रत के साथ कहना चाहूँगी सलमा, मुझे माफ़ कीजिएगा अगर आपको बुरा लगे तो। आपकी एक शादी ऑलरेडी टूट चुकी थी, ये आपकी सेकंड मैरिज है। अब वल्लाह आलम, लोग इल्ज़ाम लगाने को आप पे भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि आपकी जो सेकंड मैरिज है, फ़र्स्ट मैरिज जो आपकी डिवोर्स हुई थी, वो आपकी क्यों हुई थी? ये नहीं कह रहा हम, ये कोई भी कुछ भी आप पे ब्लेम कर सकता है। लेकिन मैं नहीं कहना, मैं इस टॉपिक को नहीं कहना चाहूँगी। आपकी वो ना फर्स्ट आपकी जो शादी हुई थी, अब दूसरी शादी आपकी, मैं उस पर नहीं आ रही। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक पॉइंट बता रही हूँ, अगर उठाने को लोग उठाना चाहे तो आपके ये पॉइंट भी उठा सकते हैं। लेकिन सलमा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अगर तुम्हें बात करनी थी ना, तो तुम आमने सामने बात करती। तुमने ये जो पूरे वर्ल्ड में तुम अपनी बहन की इज़्ज़त उछाल रही हो, अपने शौहर की इज़्ज़त उछाल रही हो। क्या तुम्हें अपने शौहर के साथ रहना नहीं है? अगर तुम्हें अपने शौहर के साथ रहना नहीं था तो तुम उससे डिवोर्स ले लेती। अगर तुम्हें सितारा से ताल्लुक़ नहीं रखना था तो तुम उससे ताल्लुक़ ख़त्म कर देती। लेकिन इस तरह दुनिया में आके तुम इतना ज़लील करो, ये तो कोई बात नहीं। सितारा जी, आप सॉरी सलमा जी, सलमा जी, आपने कल के इसमें कहा कि मैं इतनी पाक सरज़मीन पे बैठी हुई मैं झूठ नहीं कहूँगी और मैं अल्लाह को गवाह बनाती हूँ और मैं सच कह रही हूँ। तो सलमा जी, आप अल्लाह की अगर बातें मान रही हो, रोज़ा रसूल पे आप जाके अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रही हो, अल्लाह से दुआएं मांग रही हो, तो आपको ये नहीं पता अल्लाह भी माफ़ कर देता है।
और अल्लाह ही कहता है कि इतना किसी की इतनी इज़्ज़त ना उछालो। अगर किसी की कोई बदी या कोई बुराई भी पता चली है तो चार दीवारी के अंदर रख के तुम उसको हल करो, दुनिया में मत फैलाओ। जहाँ तक मैंने आप सबकी वीडियोस देखी है, सितारा की और आपकी भी, तो सितारा ने आपके बारे में कोई ऐसा अल्फाज नहीं यूज़ करे, ना सितारा ने आपके लिए कोई वीडियो बनाई। सिर्फ सितारा ये कहती थी मेरे अपनों ने मुझे धोखा दिया, जिन पे भरोसा किया उन्होंने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, लेकिन सितारा ने कभी आपका नाम नहीं लिया। और उस दिन के बाद से सितारा के तो व्लॉग्स ही आना बंद हो गए। आपने कंटिन्यू व्लॉग डाले और आप कह रही हो सितारा ने डिप्रेशन में आके आईब्रो डाली, बाल काट दिए। ये चाहती तो मैं भी कर सकती थी, मैं भी बाल नोच नोच के रोती थी। जब सितारा 2 महीने आपके घर में रुक के गई, आपने जब इतना सब्र किया, उसके बाद आपको डाउट हुआ, जब आपने इतना सब्र किया तो आपको जब ये बात पता चली बीबी, तो आप थोड़ा सब्र जब भी करती, आप जब नहीं रोई चीख चीख के। आपने सलमा जी गलत किया है। मैं सितारा को भी सही नहीं कह रही, ना मैं सलमा आपको सही कह रही हूँ, लेकिन गलत आप दोनों ही हैं। लेकिन सितारा की तरफ से इतना रिएक्शंस वीडियो नहीं आई, इतनी ऐसी कोई बातें नहीं सामने आई जो आपकी तरफ से सामने आई है। तो सलमा मैं यही कहूँगी, ये खूनी रिश्ते हैं, अगर आपको इनसे नहीं मिलना, ताल्लुक़ नहीं रखना, तो आप यूँ भी ख़त्म कर सकती थी। और ये इतनी बड़ी बात थी, आप उनके शौहर साजिद को या आप अपने शौहर को बिठा के, आपकी मदर है हयात, उनको बिठा के आप ये सब बात सॉल्व कर सकती थी। आपके मामू भी हैं, आप सबको बिठा के ये बात सॉल्व कर सकती थी। लेकिन इस तरह आपको भरी दुनिया में इज़्ज़त नहीं उछालना चाहिए। तो ये हमारा इस्लाम भी इजाज़त नहीं देता कि आप किसी की इज़्ज़त इस तरह पामाल करो। ये आपने बहुत गलत किया। आप कह रही हो ना अल्लाह दिखाएगा मेरा सितारा को, तो जो आपने सितारा के साथ किया, आपने जो सितारा की एक इमेज बनी हुई थी उसको आपने बिल्कुल चूर चूर कर दिया है। तो इस चीज़ का तो आपको भी अल्लाह दिखाएगा। क्या सितारा डिप्रेशन में नहीं है? आप दुखी हो तो सितारा भी दुखी है। माना अगर आपके हस्बैंड और ये सितारा का जो ये बात है अगर सच है, तो माना आपके साथ गलत हुआ है, लेकिन गलत का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया में ढिंढोरा पीटे। अगर आपको अपने हस्बैंड से प्रॉब्लम थी, आप उनके हस्बैंड्स इतने आप बुरे लग रहे, तो आप क्यों रह रही हैं अभी भी अपने हस्बैंड के साथ? आप अपने हस्बैंड के साथ ही रह रही हैं। जब आपको इतना दुख है, आप रो रही हैं, आप बात नहीं करना चाहती, आपने रिश्ते सब ख़त्म कर दिए, बकौल आपकी ज़बानी आप कह रही हैं कि मुझे किसी का डर नहीं है, मैं सब कुछ बताऊँगी, मैं सब कुछ बोलूँगी। तो सलमा, जब आपको किसी चीज़ का डर नहीं है तो आप अपने शौहर से खुला ले लीजिए और आप छोड़ दीजिए अपने शौहर को। वो आपके शौहर इतने बुरे हैं, सितारा में इंटरेस्टेड थे, तो यू विल लीव, आप लीव छोड़ दीजिए। आप अपने हस्बैंड के साथ ही रह रही हैं, अभी तक आप अपने हस्बैंड के साथ हैं। मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगी। ये टॉपिक काफ़ी टाइम से मैं फ़ोकस कर रही हूँ। सितारा की वीडियोस देखती थी मैं, उसके व्लॉग्स मुझे अच्छे लगते थे, उनके व्लॉग्स मैं काफ़ी शौक़ से देखती थी। उनकी लाइफ मैंने देखी और काफ़ी उन्होंने सेक्रीफाइस करके, काफ़ी मुश्किलों के बाद अब वो इस मकाम पे पहुंची थी कि वो खुश थी, अपना सब कुछ खुद कर रही थी। वल्लाह आलम उन्होंने जिस तरह भी किया, ये मैं नहीं कहूँगी कि उन्होंने किस तरह पहुंचा, लेकिन ये यूट्यूब चलाना आसान काम नहीं है। मैं भी व्लॉगर हूँ, मैं व्लॉग्स बनाती हूँ, मुझे पता है कितना मेहनत है इस चीज़ में। बच्चों के साथ करना, घर को भी देखना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। आपने सितारा को बिल्कुल तबाह कर दिया सलमा, आपने अपनी ही बहन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। मैं मानती हूँ अपने रिश्तों से धोखा खाया जाए तो बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत बहुत दुख होता है, लेकिन किसी की इज़्ज़त को या किसी को इस तरह रोड पे आप समझे, आपने तो सितारा और अपने शौहर को बिना, बस मैं अल्फाज यूज़ नहीं कर सकती, आप तो रोड पे उनको लेके आ चुकी हैं बिल्कुल बिना कपड़े के। आपने इस तरह कर दिया है उनके साथ। अल्लाह से दुआ करूँगी कि आप लोगों के बीच की जो बातें हैं, अगर अल्लाह आपको इतनी अक्ल दे कि आप अपने घर के अंदर चार दीवारी में ये बातें हल सॉल्व करें, इस तरह दुनिया भर में आके आपको ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत ना पड़े। अल्लाह पाक आप सब पे अपना करम करें, यही दुआएं मेरी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।